इतना नाम जप तो हो। अब बोले महाराज इतनी संसार की व्यवस्थाओं में नहीं हो पाता, छूट जाता है, रह जाता है। तो एक संत बड़ा सुंदर श्रवण करा रहे थे। एक राजा जो अपने घोड़े को लेकर के वन में गया, बड़े ध्यान से सुनना, और जब वो घोड़े को लेकर के वन में गया तो उसके घोड़े को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं, प्रेम से बोलो, इसी उत्साह से। जब वो अपने घोड़े को लेकर के वन में गया तो उसके घोड़े को बड़ी जोर से प्यास लगी। तो राजा ने चिंतन किया कि इसे जल कहां से पिलाऊं। वहीं कुछ ही दूरी पर एक चक्की है जिसे घराट कहते हैं। घराट सुना है? कैसी चक्की होती है वो? पानी से चलती है, वो पानी से चलती है। और जब वो पानी से चलती है ना तो उसमें एक चक्र लगा होता है, वो घूमता है। और जैसे ही वो घूमता है, घूम करके जब वो वापस पहुंचता है तो एक खट की ध्वनि करता है, एक आवाज आती है, खट खट। और जैसे वो खट की आवाज आती है तब एक बार पानी बाहर आता है। राजा अपने घोड़े को लेकर उस घराट पर पहुंचा और कहने लगा, भैया यहाँ जल चल रहा है, तो मैं अपने घोड़े को पानी जल पिलाना चाहता हूँ, क्या ये पी सकता है? बोले महाराज बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही घोड़ा पानी पीने लगा, वह चक्की चल रही है और जैसे ही एक राउंड पूरा होता है तो खट की आवाज आती है। उस ध्वनि से वो घोड़ा पीछे हट जाता है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, बड़ा परेशान हुआ। राजा ने कहा, रे भैया ये जो आवाज है ना ये बंद कर दो, ये जो खटखट हो रही है इस खटखट को बंद करो, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है। जो घराट वाले भैया कहने लगे, महाराज ये खटखट यदि बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, और यदि पानी आना बंद हुआ तो आपका घोड़ा पानी पी ही नहीं पाएगा। और यदि आपको अपने घोड़े की प्यास को बुझाना है तो इसी खटखट में बुझाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी संसार रूपी, व्यवस्था रूपी, कहां से धन आना है, कहां से फीस जानी है, कहां से कमाना है, किसे देना है, किसे लेना है, कब खाना बनाना है, कब घर बनाना है, बच्चों के वस्त्र खरीदने, नाना प्रकार की जो जीवन की खटखट है ना, ये चलती रहेगी। यदि इस खटखट में रहकर अपने जीवन का कल्याण करना है, उस प्यास को बुझाना है, तो इसी जीवन में, इसी खटखट में आपको भजन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। चूंकि देखो भगवान कोई पुलिस के दरोगा तो है नहीं कि हमारे लिए एक डायरी लेकर बैठ गए हो। और लिख रहे हो इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। भगवान को कहते किसी का दोष याद नहीं रहता, रहत न प्रभु चित चूक किए की। भगवान किसी का दोष याद नहीं रखते, कोई कितना भी दोषी हो। भगवान प्रेम की मूर्ति है, वो प्रेम करना सिखा रहे। आज का मनुष्य किससे प्रेम करता है? संसार से। देखो प्रकृति का एक नियम है। अच्छा ये बताओ भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? भगवान से प्रेम कौन करता है? कितना कितना? थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा? बड़ा आनंद देने वाला भाव है।
आज जो संसार है ना वो परमात्मा में बुद्धि लगाता है, भगवान में बुद्धि लगाता है। यहाँ कथा चल रही है, कौन कर रहा है, कहां से है, प्लेन से है कि पहाड़ से है, उत्तर से है कि दक्षिण से है, जवान है कि बूढ़ा है। आज भगवान की कथा में बुद्धि लगा रहा है। और मन कहां लगा रहा है, मन लगा रहा है संसार में। भगवान कहते हैं बुद्धि को संसार में लगाओ, मन तो केवल प्रभु के चरणों में हो। ये कर्म मेरे प्रभु का हो रहा है, मेरे नाथ का है, मेरे ठाकुर का है, सो मोए जानो है, मुझे सुनना है, मुझे जानना है। अगले पल का भरोसा नहीं है, आज जीवन में आया है, कल आए ना आए, जाकर के बैठना है। इन कर्ण रंध्र से संसार को बहुत सुन लिया, अब ठाकुर को सुनना है, अब प्रभु की कथा को सुनना है। जो लोग कहते हैं ना, कहीं आते हैं कह देते हैं महाराज हमने बहुत कथाएं सुनी है, बचपन से हम कथाएं सुनते चले आ रहे हैं, हमें सब पता है। तो संत कहते हैं जिसने भी ऐसा चिंतन किया कि हमने बहुत कथाएं सुनी है, तो समझ लेना उसने कोई कथा नहीं सुनी। क्योंकि यदि कथा सुनी होती ना तो जीवन आनंदित होता। यदि कथा सुनी होती ना तो कथा के बिना मन नहीं लगता, प्रेम हो जाता भगवान से, क्योंकि भगवान प्रेम की मूर्ति है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बड़ा सुंदर, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गलहारी प्रभु सुदर्श कटे अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से कह दो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम सिखा रहे हैं। जिससे हमें भय लगता है ना, डर लगता है, उसे हम अपने सामने देखना नहीं चाहते। क्या कोई चाहेगा कि जिससे हमें डर लगे वो सामने आ जाए? भगवान से डरना नहीं महाराज, भगवान से तो प्रेम करना है। वो प्रेम की मूर्ति है। डरना किससे है? किससे डरना है? डरना है अशुभ कर्मों से, बुराई से, पाप से, कुकर्म करने से, चोरी करने से, अपराध करने से, हिंसा करने से, निंदा करने से, द्वेष करने से। इनसे डरो, भगवान से तो प्रेम करो, जिन्होंने सदैव प्रेम कराया, प्रेम सिखाया। प्रतिदिन तो कहते हो ये प्रेम की मूर्ति है, और जब इनसे प्रेम है, कैसा प्रेम? जैसा प्रतिदिन आरती करते हो ना, और आरती करते हो क्या कहते हो? हे नाथ आप हमारे कौन है? भगवान हमारे कौन है? बोलो, पीछे वाले बोलो। प्रतिदिन आरती करते हो, आरती में एक भाव रखते हो बड़ा सुंदर, और क्या कहते हो? मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा।
आप हमारे माता पिता हो। भगवान प्रेम सिखा रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। विद्वान कौन? वास्तविकता में विद्वान कौन? जिसने प्रेम करना चाहा। और प्रेम किसे कहते हैं? वो नहीं जो संसार में चल रहा है, वो प्रेम नहीं है। बोले महाराज आपने कहा था प्रेम करें, ना ना, वो प्रेम नहीं है। जो आजकल के छोटे छोटे बालक बालिकाएं जिन्हें अभी ढंग से मुंह धोना ना आवे, वो फेसबुक इंस्टाग्राम खूब चला रहे हैं। वो प्रेम नहीं है महाराज, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो पतन का कारण है। प्रेम किसे कहते हैं? वास्तविक प्रेम क्या है? सूर्य नारायण भगवान जब प्रकाश प्रदान करते हैं, जो प्रकाश की किरण आकर के भूमि पर पड़ती है, जो सबके लिए है, संसार के लिए, कोई भजन करे या ना करे, कोई जल चढ़ावे या ना चढ़ावे, वो वास्तविक प्रेम है। एक पुष्प जिसे माली ने बड़ा सुंदर पौधे को सींचा, जिस पर एक सुंदर सा पुष्प लगा, खिल रहा है। यदि मोह है उस पुष्प से, आसक्ति है, तो वह पुष्प तोड़ लिया जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। ध्यान से सुनना। और यदि उससे प्रेम हो गया ना, तो वो वहीं रहेगा, सुगंधित करेगा सारे संसार को। जो भी उसके निकट से जावे सो उसकी सुगंध को आनंद प्राप्त करे। प्रेम से कह दो, थोड़ा जोर से कह दो।